सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आपको याद होगा जब मैं जेल में था और अपनी एक कोर्ट की तारीख पे आया था तो मैंने एक बयान दिया था, जबकि मैं पुलिस के घेरे में था, मुझे रोका गया था कुछ भी बोलने से। बावजूद इसके मैंने एक बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। उस समय कई बार मेरे बयान पे लोगों ने आपत्ति की थी कि ये कैसे ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, बीजेपी के नेता जिस तरह से काम करते हैं, वो किसी की जान लेने की हद तक उतर जाते हैं और किसी की भी जान लेने की हद तक अपने षड्यंत्र और साजिश को रचते हैं। और अब जो कार्रवाई लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रही है, मैं पूरी जिम्मेदारी और चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल के परिवार की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं, और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की चिंता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है और उनके साथ किसी भी तरह का हादसा जेल के अंदर हो सकता है। किसी भी तरह का जेल के अंदर हादसा हो सकता है, क्योंकि एक निर्वाचित 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह से आतंकियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, वो आप सब खुलेआम देख रहे हैं। उनकी पत्नी को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है। पंजाब सूबे के एक मुख्यमंत्री को उनसे आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराई जाती है। और तो और अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी के अधिकारी हों, एलजी के ऑफिस के अधिकारी हों या जेल प्रशासन के अधिकारी हों, ये मिलकर उनके बारे में रोज षड्यंत्रपूर्ण खबरें मीडिया में देते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, षड्यंत्रपूर्ण साजिशन, गहरी साजिश के तहत जेल के प्रशासन, एलजी ऑफिस के अधिकारी और ईडी के अधिकारी मिलकर मीडिया में बाहर भ्रामक और झूठी खबरें फैलाते हैं। जेल के नियमों के मुताबिक किसी भी कैदी के बारे में उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसके खान-पान से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं, ईडी ने कल किस अधिकार से अरविंद केजरीवाल के झूठे डाइट चार्ट को मीडिया में प्रचारित करवाया? इसके पीछे की क्या साजिश है? क्या आप किसी बहाने से जहर देने की साजिश कर रहे हैं? किसी बहाने से मारने की साजिश कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं क्या आप? क्योंकि जो कल आपने प्रचारित किया वो सरासर झूठ था, बेबुनियाद था। मैं पढ़ के बताता हूं। पहली बात तो यह कि अरविंद केजरीवाल जी शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, आज से नहीं 30 साल से इंसुलिन लेते हैं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार, रिपोर्टर जो भी उनसे थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी रखते होंगे, वो सब ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेते हैं। और किसी भी शुगर के मरीज के लिए इंसुलिन दवा कितनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर उसको समय पर इंसुलिन ना दी जाए तो उसकी जान जा सकती है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। उसके जीवन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मेरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। इंसुलिन जो किसी भी शुगर के मरीज के लिए सबसे जरूरी दवा होती है, जीवन रक्षक दवा होती है, समय पर ना मिले तो जान जा सकती है, ऐसी इंसुलिन दवा भी उनको क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है? आप कल्पना कर सकते हैं, बड़े से बड़े अपराधी का ट्रीटमेंट एम्स जैसे अस्पताल में होता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल प्रशासन इंसुलिन मुहैया नहीं करा रहा है। और आप जानते हैं सामान्य तौर पे जेल प्रशासन अपनी ओर से नहीं कर सकता जब तक उनके आका जो ऊपर बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब तक वहां से निर्देश नहीं जाता कि यह करना है, तुम्हें यह करना है, ऐसे साजिश करनी है, ऐसे साजिश करनी है, तब तक वो अपनी ओर से ऐसा काम नहीं कर सकते। ईडी के अधिकारी झूठा डाइट चार्ट प्रचारित कर रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपनी शुगर खुद बढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ईडी के अधिकारियों को। और हम लोग जल्द ही चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है। हमारी पार्टी के नेता को बदनाम करने के लिए जेल प्रशासन के जो अधिकारी शामिल हैं इस साजिश में, LG ऑफिस के जो अधिकारी शामिल हैं इस साजिश में, ईडी के जो अधिकारी इस साजिश में शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी और जीवन के साथ खिलवाड़ करने की साजिश में जो लोग शामिल हैं, उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाए, उनके विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। हम चुनाव आयोग से मिलकर और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर इसकी भी मांग करेंगे। आपने मजाक बना रखा है, आप कुछ भी करेंगे, इंसुलिन की दवा नहीं देंगे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।